Welcome back to JMS Excellent Classes. Myself राहुल कुमार। मैं इस वीडियो में क्लास 12 NCERT सॉल्यूशन एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रेशन, जिसको हिंदी में समाकलन बोलते हैं, का सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका चैप्टर है एक्सरसाइज 7.3, आपके इस चैप्टर में त्रिकोणमिति से रिलेटेड फॉर्मूला यूज होगा और उसी फॉर्मूला पे ये चैप्टर बनेगा। आप लोग ये सब फॉर्मूले क्लास 11th में भी त्रिकोणमिति चैप्टर में पढ़ चुके होंगे, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, ठीक है ना, सम मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले का यूज है। यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो हिसाब बनने वाला नहीं है, तो केयर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। तो साथ में फॉर्मूला भी बताएंगे, पलक में लिखेंगे, केयर कीजिएगा और नोट कीजिएगा। और मैं आप लोगों के लिए बोर्ड पर से उतारने के लिए 5-6 सेकेंड टाइम दूंगा, आप रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद आप उतार सकते हैं। बाकी जो समझने में परेशानी होगी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आपको। एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रेशन समाकलन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। तो ध्यान देंगे हम लोग, अभी तक आपने साइन 2x प्लस 5 dx जैसा पढ़ा। आज क्या है, साइन स्क्वायर। तो आप लोगों को साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट बताया गया नहीं है, फॉर्मूला इसका है नहीं, ठीक है। और यदि साइन 2x प्लस 5 रहता केवल, तो इस एंगल को मान लेते हम, उसके बाद आगे प्रक्रिया कर लेते, जैसा कि कल मैंने किया। लेकिन आज क्या, साइन स्क्वायर, तो स्क्वायर को हटाना होगा हम लोगों को, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला पाएंगे, ध्यान देंगे। तो आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, ठीक है ना, बचपन में नहीं, क्लास 11th में, ठीक है। साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a बाई 2, ठीक है। यहां पे एंगल a है, x दीजिएगा x रहेगा, b दीजिएगा b रहेगा, y दीजिएगा y रहेगा, थीटा दीजिएगा थीटा रहेगा, बीटा बीटा रहेगा, जो आप एंगल दीजिएगा एंगल रहेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका क्या हो गया, साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a बटा 2। लिखेंगे हम लोग बराबर इंटीग्रेशन, ये देखिए a का काम कर रहा है, आपका एंगल जो a का काम कर रहा है, तो ये देखिए साइन स्क्वायर a सेम टू सेम मिल रहा है, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2 इंटू a में क्या आपका है 2x प्लस 5 बाई क्या हो गया 2, यहां क्या हो गया dx। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन, ये 2 जो है ना बटा में, ध्यान देंगे हम लोग, या तो इस यहां पे अलग अलग कर दीजिए या दोनों के लिए बाहर निकाल लीजिए कॉमन एक ही साथ, बात क्या पड़ेगा, बराबर पड़ेगा, ठीक है। चलिए अलग अलग यही कर देते हैं, नहीं तो फिर एक ही साथ निकाल लेते हैं।
1/2 निकाल लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा 1 माइनस कॉस, अब ध्यान देंगे हम लोग 2 दूनी 4x प्लस 5 दूनी 10, ये क्या हो गया dx, ठीक है। अब लिखेंगे बराबर 1/2 इंटू 1/2 दोनों के लिए, अब इंटीग्रेशन क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, इंटीग्रेशन 1 dx इंटू में है, फिर माइनस इंटीग्रेशन cos 4x प्लस 10 क्या हो गया dx, लिखेंगे बराबर 1/2 इंटू 1 है, 1 का क्या हो जाएगा x, फिर माइनस, अब ध्यान देंगे हम लोग लिखेंगे cos, लिखेंगे नहीं मतलब cos है तो cos का क्या होगा इंटीग्रेशन sin, ठीक है। sin आपके एंगल में क्या है 4x प्लस 10, बताने क्या हो जाएगा 4, ऐसा क्यों, आप लोग को बताए थे x के गुणांक से क्या पड़ता है भागा पड़ता है, ठीक, x के गुणांक में क्या है 4 है, ठीक है। अब प्लस क्या हो जाएगा c बराबर, अब x/2 माइनस, अब क्या हो जाएगा ऊपर में sin 4x प्लस 10, नीचे में 4 दूनी 8 प्लस c आपका आंसर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, आंसर I is equal to integration sin 3x into cos 4x dx। तो फिर हम लोग ध्यान देंगे, लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन cos 4x को आगे लिख लेते हैं इंटू sin 3x को पीछे लिख लेते हैं dx, कोई दिक्कत नहीं है, आगे हो चाहे पीछे हो, 4 गुना 5 20, 5 गुना 4 20, ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला अभी नहीं होगा, बस एक सिस्टम करना इसमें, हाँ क्या करेंगे हम लोग, ध्यान देंगे cos a इंटू साइन b, ठीक है ना, cos a इंटू साइन b फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो क्या फॉर्मूला होता है, एक केयर करेंगे हम लोग, लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन, फॉर्मूला को बगल में लिख देते हैं cos a इंटू साइन b, लेकिन ध्यान देना हमको ये चीज है कि 2 cos a इंटू साइन b होता है, ठीक है ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को 1/2 एंड 2, मतलब 2 से गुना में 2 से भागा में, समझ गया, ठीक है। इसीलिए ब्रैकेट में लिख दिए, यहाँ पर एक स्टेप बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 और फिर 2 cos 4x इंटू साइन 3x dx। देखिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b, आपका फॉर्मूला है 2 cos a इंटू साइन b, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग बराबर 1/2 इंटीग्रेशन, देखिए 2 cos a इंटू साइन b क्या हो जाएगा साइन a प्लस b, a में क्या है 4x प्लस b में क्या है 3x माइनस, फिर साइन a में क्या है 4x, b में क्या है 3x, क्या हो गया dx, ठीक है, बराबर 1/2 इंटीग्रेशन साइन 4 और 3 7x माइनस साइन 4 में 3 गया x, क्या हो गया dx, ठीक है। लिखेंगे बराबर 1/2 इंटू इंटीग्रेशन, अलग अलग करेंगे चाहे साथियों कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बार में दोनों का इंटीग्रेशन कर दो, लिखेंगे बराबर 1/2, जब समझ आते हैं ना तो फिर लगता है कि स्टेप फालतू क्यों जाए, ठीक है ना। तो 1/2 इंटू साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन भूल गए क्या, माइनस कॉस, माइनस कॉस 7x बटा 7 से भागा, देखिए गुना में है, ठीक है, फिर माइनस साइन का क्या हो जाएगा
माइनस कॉस एक्स। अब इसमें एक छुपा हुआ, एक से भाग कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस क्या सी बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 इंटू कॉस एक्स, प्लस आगे कर दिए, फिर माइनस कॉस 7x बटा 7 दूनी 14 प्लस सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, I is equal to integration cos 2x into cos 4x into cos 6x क्या dx। अभी तक इंटू में 2 आ रहा था, अब इंटू में क्या आ गया 3 आ गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे बराबर 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos 2x into cos 4x into cos 6x dx। ध्यान देंगे, फिर 2 से गुना किए, 2 से भागा दिए, ठीक है। अपना मन से ये सिस्टम कर सकते हैं ताकि बैलेंस में आओ। यहाँ देखिए 2 बाहर निकलेगा, 2 कटेगा, क्या बचेगा 1, बैलेंस में आओ। ऐसा नहीं कि मैं 2 से सिर्फ भागा ही दिया या 2 से सिर्फ गुना ही किया, ठीक है। अब देखिएगा एक फॉर्मूला फिर बन रहा है, चूंकि 2 cos a इंटू cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक। 2 cos a इंटू cos b, 2 cos a इंटू cos b, एंगल a में 2x, एंगल b में 4x बराबर cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक है, बराबर 1/2 इंटीग्रेशन। अब हम लोग बैठाएंगे इसको, cos अरे यार ब्रैकेट में चेंज करना चाह रहा हूं, ठीक है। cos a में क्या 2x प्लस b में क्या 4x प्लस फिर cos a में क्या 2x माइनस b में क्या 4x इंटू में क्या cos 6x, है ना, फिर क्या हो गया dx। अब लिखेंगे हम लोग बराबर 1/2 इंटीग्रेशन cos 4 और 2 6x, फिर प्लस cos 4 में से 2 गया माइनस 2x इंटू cos 6x dx। फिर लिखेंगे बराबर 1/2 इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा cos 6x प्लस माइनस माइनस नहीं, cos माइनस को प्लस कर देता है, ठीक है ना, एक प्लस पहले से एक प्लस हो गया, तो cos 2x इंटू cos 6x dx। लिखेंगे बराबर 1/2 इंटीग्रेशन, गुना करेंगे cos 6x गुना cos 6x, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 6x। फिर क्या लिखेंगे हम लोग प्लस cos 2x इंटू cos 6x, ठीक है, फिर क्या हो गया dx। फिर लिखेंगे हम लोग बराबर 1/2 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, cos स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला इसका भी कुछ होगा नहीं, ठीक है ना, हम लोग ध्यान देंगे। अब क्या करेंगे 2 से फिर गुना करेंगे, भागा देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिर cos a इंटू cos b ये सिस्टम में आ रहा है ना, देख रहे हैं ना, फिर यहाँ पे बनेगा फॉर्मूला, तो फिर लिखेंगे 1/2 और फिर 2 से गुना करेंगे, तो 2 से गुना इसमें भी होगा, तो 2 cos स्क्वायर 6x प्लस 2 cos 2x इंटू cos 6x dx। देखिएगा लिखेंगे हम लोग बराबर 1/2
दो दूनी 4 इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है। 1 प्लस cos 2 इंटू थीटा कितना है 6x, ठीक है। फिर प्लस, अब ध्यान देंगे, फिर फॉर्मूला हो गया 2 cos a इंटू cos b, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2 cos a इंटू cos b, क्या हो जाएगा cos a प्लस b 2x प्लस 6x, फिर प्लस cos 2x माइनस 6x dx, ठीक है। वही ब्रैकेट है, dx सबके लिए है, बराबर 1/4 इंटीग्रेशन, अब ध्यान देंगे हम लोग, लिखेंगे 1 प्लस cos 6 दूनी 12x, ठीक है, 6 दूनी 12 हो गया, फिर प्लस क्या हो गया इधर cos 6 दू 8x, फिर प्लस cos माइनस 4x, फिर क्या dx, बराबर 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 12x प्लस cos 8x प्लस माइनस माइनस नहीं प्लस ही हो गया, माइनस क्या हो गया, cos क्या किया प्लस कर दिया, cos 4x क्या हो गया dx। अब अलग अलग करें चाहे एक ही निकाल दें, बात क्या है बराबर 1/4 इंटू 1/4 सबके लिए है, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x cos 12x, ध्यान दीजिएगा cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, लेकिन इंटीग्रेशन साइन, तो क्या हो जाएगा साइन 12x, अब 12 गुना x के भागा पड़ेगा, प्लस cos का फिर क्या हो जाएगा साइन 8x, 8 गुना में क्या पड़ेगा भागा पड़ेगा, फिर cos का क्या हो जाएगा साइन 4x, 4 गुना में क्या पड़ेगा भागा पड़ेगा, प्लस में क्या हो गया सी आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन q 2x प्लस 1 dx। तो एक फॉर्मूला होता है, लिखेंगे चूंकि साइन क्यू ए इक्वल टू 3 साइन ए माइनस साइन 3a बाई 4, जस्ट लाइक ए कंडीशन है, साइन क्यू ये आपका एंगल हो गया ए, ठीक है, बराबर इंटीग्रेशन 3 साइन जहां ए है वहां 2x प्लस 1 माइनस फिर साइन 3 इंटू जहां ए है वहां 2x प्लस 1 बाई 4 क्या हो गया dx। 1/4 बाहर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर 3 साइन 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 दूना 6x प्लस 3 क्या हो गया dx। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करना हम लोगों को, ठीक है, अलग अलग करेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे बराबर 1/4 इंटू 1/4 दोनों के लिए है, 3 बाहर निकल गया इसका कांस्टेंट, साइन का क्या होता है माइनस कॉस, आपका एंगल में क्या है 2x प्लस 1, अब बता में क्या हो जाएगा 2 का गुणांक x का गुणांक 2,
फिर माइनस साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस, एंगल में आपका 6x प्लस 3 बटा में क्या होगा, x का गुणांक 6, ठीक है। अब प्लस क्या करेंगे, c, इमेजिनरी ब्रैकेट है, ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन है, ठीक है, बराबर 1/4 इंटू 3/2 माइनस के साथ इंटू कॉस 2x प्लस 1, फिर माइनस माइनस प्लस 1/6 इंटू कॉस 6x प्लस 3 प्लस c, अलग अलग कर सकते हैं, तो प्लस प्लस को आगे रख लो पहले, 1/4 इंटू कॉस 6x प्लस 3 प्लस माइनस माइनस 3/4 8 इंटू कॉस 2x प्लस 1 प्लस c, आंसर। देखिए ध्यान दीजिएगा, हिसाब तो कंप्लीट हो गया, आंसर भी दिख रहा, ठीक है। आप लोग शायद स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे, कोई बात नहीं है, केयर कीजिएगा। लेकिन जब आप इस हिसाब को आंसर से मिलाइएगा तो नहीं मिलेगा। क्यों? इतना आसानी से आंसर नहीं आने वाला, क्योंकि यहां तक मैंने किया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहां तक भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना माइंड में फॉर्मूला रहेगा तभी आपको आगे प्रोसेस काम करेगा, ठीक है। यहां पे देखिए कुछ फॉर्मूला बनने वाला है, क्या बनने वाला है मैं दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये स्टेप को मैं मिटा देता हूं, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग बराबर, ध्यान दीजिएगा, ये जो है मैं गुना ही कर देता हूं, अलग अलग कैंसिल फ्री हो जाइएगा, -3/4 इंटू कॉस 2x प्लस 1 प्लस 1/6 इंटू कॉस, यहां देखिए 3 कॉमन निकलेगा, ठीक है ना, 3 का निकलेगा, कॉमन निकलेगा, तो क्या कीजिएगा आप लोग, 2x प्लस 1, ठीक है, और फिर क्या हो गया प्लस c। हम लोग का इंटीग्रेशन हो चुका है, कैलकुलेशन करना सिर्फ बाकी है। देखिएगा मिटा रहा हूं ऊपर, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे बराबर -3/8 इंटू कॉस 2x प्लस 1 प्लस 1/6 इंटू कॉस 3 थीटा। देखिए 3 हो गया, एक पूरा थीटा हो गया, ठीक है ना। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया गया था, ठीक है ना, लिखेंगे cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा, थीटा चाहे a चाहे b कुछ भी एंगल में दीजिए तो बढ़ाना पड़ेगा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ध्यान दीजिएगा, cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूला पर हम लोग तोड़ेंगे इसको, ठीक है। तो कैसे टूट जाएगा, तो 4 cos क्यूब, जहां थीटा है वहां पर क्या है 2x प्लस 1, फिर क्या माइनस माइनस में हो गया 3 cos थीटा में क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, ठीक है, अब प्लस क्या हो जाएगा c। फिर लिखेंगे हम लोग बराबर -3/8, ठीक है। अब आप लोग क्या कीजिएगा कि ये जो यहाँ पर जो सिस्टम किए थे, तो 1/4 जो हटाए थे, गुना किए थे, इधर अलग अलग कर दिए थे, शायद इसमें गुना नहीं किया, 4 से कितना होता 24 होता, तो छूट जाएगा, तो मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है, इंटू cos 2x प्लस 1, फिर प्लस ध्यान देंगे हम लोग
गुना करेंगे तो दोनों में आएगा, ठीक है। तो 4 छक 24, 1/6 cos क्यू 2x + 1, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर देखिए 3 से भी कटेगा ही, ठीक है ना। मेरे काटना उचित नहीं है, सिर्फ इसी से नहीं कटेगा, इससे भी कटेगा, मैंने काट के बताया, मैं यहाँ पे सिर्फ रहने देता हूँ ऐसे ही, ठीक है। 3 या 3 24, तो क्या होगा 1/8, फिर क्या cos 2x + 1 प्लस c लिखेंगे बराबर, इन दोनों को एक साइड कर लेते हैं, -3/8 इंटू cos 2x + 1 -1/8 इंटू cos 2x + 1 प्लस 1/6 इंटू cos क्यूब 2x + 1 प्लस c। ये दोनों देखिए एक जैसा है, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 8, ठीक है। -3 -1, ठीक, लेकिन ऐसे लिखना है आपको, -3 cos 2x + 1, फिर माइनस cos 1 नहीं लिखते, 1 छुपा हुआ है, 2x + 1 प्लस 1/6 cos क्यूब 2x + 1 प्लस c। ये जहां तक मिटाए तो आपका लिखा होगा, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, उस टाइम छोड़े थे। फिर लिखेंगे हम लोग -1 और -3 और -1 -4 cos 2x + 1 बटा 8 4 दूनी 8 प्लस 1/6 इंटू cos क्यूब 2x + 1 प्लस c। इसको मैं बता देता हूं, ठीक है। लिखेंगे बराबर -1/2 इंटू cos 2x + 1 प्लस 1/6 इंटू cos क्यूब 2x + 1 प्लस c। आंसर अब मैच कर गया होगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, I इक्वल टू इंटीग्रेशन sin qx into cos qx dx। तो लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, sin² x इंटू sin x गुना करेंगे sin q हो जाएगा इंटू cos qx dx। लिखेंगे बराबर, ठीक है। बराबर में क्या करना है, लिखेंगे इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिएगा इसको जो है ना एक फॉर्मूला है 1 - cos² x, क्लास 10 में पढ़े होंगे, ठीक है ना। क्लास 10 में फॉर्मूला पढ़े होंगे, चूंकि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1, तो इसलिए क्या sin² थीटा बराबर 1 - cos² थीटा, वही काम किया, जहां थीटा हो क्या x है, ठीक है। फिर इनटू इसको ई पट कर लेते हैं cos qx और इनटू sin x को लास्ट में रख लेते हैं, बात बराबर ही सब इनटू में है, ठीक है। अब लिखते हैं लेट माना कि, ठीक है ना। क्या मानेंगे हम लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक। क्या किसको मानेंगे, cos को मान लेते हैं, क्या cos x बराबर t, cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस sin बराबर dt/dx या sin x इंटू dx बराबर माइनस dt। देखिएगा इसको हटा लेंगे हम लोग, लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन, बाबू ध्यान दीजिएगा 1 माइनस एक cos² है ना, तो फिर cos के बदले t, तो क्या हो जाएगा t² इंटू जहां cos वहां क्या मानेंगे t, क्या हो जाएगा t3, इसके बदले क्या हो जाएगा dt, माइनस जो है क्या कर लेते हैं बाहर कर लेते हैं, ठीक है। बराबर माइनस इंटीग्रेशन गुना करेंगे तो t3 माइनस t पर पावर
2 और 3 कितना 5, दोनों का बेस समान है, सेम है, क्या आ गया dt। लिखेंगे बराबर माइनस इंटीग्रेशन t पर पावर 3 है ना, तो क्या हो जाएगा t पर पावर 4/4, पावर जुड़ता है, फिर माइनस t पर पावर 5 है, क्या हो जाएगा पावर 6/6। ठीक है, सॉरी तब इंटीग्रेशन नहीं देंगे यहाँ पे हम लोग, प्लस क्या आ गया c, तो माइनस माइनस प्लस t पर पावर 6/6 माइनस प्लस माइनस t पर पावर 4/4 और प्लस c बराबर जहाँ t है वहाँ क्या रखेंगे cos में, तो 6 इंटू cos पर पावर 6x माइनस 1/4 इंटू cos पर पावर 4x और प्लस c आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखिएगा, I is equal to integration sin x into sin 2x into sin 3x dx। क्या करेंगे, लिखेंगे बराबर 1/2 से भागा, सॉरी 2 से भागा 2 से गुना 2 इंटू साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x dx। एक फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू साइन b बराबर cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। देखिए वही सिस्टम पे बराबर 1/2 इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे cos a माइनस b, a में क्या है x माइनस b में क्या है 2x, फिर माइनस cos, फिर a में क्या x प्लस b में क्या 2x और इंटू साइन 3x। देखिए पहले से ये क्या हो गया dx। ठीक है, dx इसके दोनों के लिए हम, ठीक है, ध्यान देंगे हम लोग, लिखेंगे बराबर 1/2 इंटीग्रेशन cos 2 में से 1 गया माइनस x माइनस cos 2 और 1 कितना हो गया 3x। ठीक है, और इंटू साइन 3x dx। लिखेंगे बराबर 1/2 इंटीग्रेशन cos, माइनस को क्या करेगा प्लस कर देगा, गुना करेंगे इसके साथ हम लोग, है ना, cos x इंटू साइन 3x, फिर माइनस साइन 3x इंटू cos 3x, क्या हो गया dx। फिर 2 से गुना 2 से भाग करेंगे इसके लिए, है, लिखेंगे बराबर 1/2 इंटीग्रेशन, सॉरी गुना 1/2 इंटीग्रेशन 2 से गुना करेंगे 2 cos x इंटू साइन 3x, फिर माइनस 2 साइन 3x इंटू cos 3x dx। ध्यान दीजिएगा ये फॉर्मूला है 2 cos a इंटू साइन b या 2 sin a इंटू cos b। ठीक है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन 3x को आगे कर लेंगे हम लोग इंटू cos x, बात क्या पड़ेगा बाहर बराबर पड़ेगा 2 sin a इंटू cos b। ठीक है ना, और फिर इसका भी देखिए फॉर्मूला बनेगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, फॉर्मूला बनता है sin 2 थीटा। ठीक है ना,
देखेंगे बराबर 1 बाई 2 दूनी 4 इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस बी 3x प्लस x प्लस साइन ए माइनस बी 3x माइनस x, ठीक है। फिर माइनस, ध्यान देंगे हम लोग, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, 2 इंटू थीटा कितना है 3x, दोनों का एंगल सेम है, क्या हो गया dx बराबर 1/4 इंटीग्रेशन साइन 3 1 4x प्लस साइन 3 में से गया 2x, फिर माइनस साइन 3 दूनी 6x dx बराबर 1/4 इंटू, सबके लिए है 1/4, अब सबका इंटीग्रेशन कर देते हैं एक ही बार में, है ना। देखिएगा साइन का इंटीग्रेशन, ठीक है ना, क्या होता है माइनस कॉस 4x बटा में क्या होगा 4, ठीक है, गुना में है x का, भागा पड़ेगा। फिर देखिएगा माइनस, ठीक है, कैसे, साइन का क्या हो गया माइनस कॉस 2x बाई 2 से भागा पड़ेगा, फिर माइनस साइन का क्या हो जाएगा कॉस 6x, ठीक है, और बाई क्या हो जाएगा 6, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा साइन का बदले फिर माइनस कॉस हुआ, अब फिर देखिएगा माइनस पहले से है, यहाँ देखिए माइनस पहले से क्या होगा माइनस माइनस प्लस, एक ही बार में कर दिए, अब फिर प्लस क्या हो गया c, लिखेंगे बराबर 1/4 इंटू 1/6 प्लस लगा कर देते हैं इंटू कॉस 6x माइनस 1/4 इंटू कॉस 4x माइनस 1/2 इंटू कॉस 2x प्लस c, प्लस माइनस में है किसी भी प्रकार लिखने की कोई दिक्कत नहीं है, मेरा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, I is equal to integration sin 4x into sin 8x dx, लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन sin 8x को आगे कर देते हैं इंटू sin 4x पीछे कर लेते हैं dx। अभी मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला बताया, ठीक है, तो इसके पहले मैं कर लेता हूं, पहले 1/2 से गुना और 2 से फिर गुना, मतलब 1/2 से बाहर में गुना, बाहर कर लिए, मतलब ऐसे बोल सकते हैं आप लोग 2 से भागा 2 से गुना, ठीक है ना, 2 sin 8x इंटू sin 4x dx। क्या फॉर्मूला बताया था, चूंकि 2 sin a इंटू sin b बराबर cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ठीक है, ये सिस्टम पे बैठा हुआ है ना, बराबर 1/2 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cos a माइनस b, a भी कितना है 8x माइनस 4x माइनस cos 8x प्लस 4x dx बराबर 1/2 इंटीग्रेशन cos 8 में 4 गया 4x माइनस cos 8 से कितना हो गया 12x dx, लिखेंगे बराबर। अब आप लोग लगता होगा ना कि कहां से हम लोग इंटीग्रेशन करना शुरू करें, मैं बता देता हूं। जब देखेंगे सिंपल फॉर्म में आ गया तो वहां पे क्या करूंगा इंटीग्रेशन कर दूंगा, ठीक है, 1/2 इंटू दोनों के लिए है, ठीक है, cos का क्या होता है sin 4x बटा में क्या होगा 4, फिर क्या माइनस cos का क्या हो जाएगा sin 12x बटे कितना हो जाएगा 12। अब क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे प्लस c, यदि मैं यहां से 4 कॉमन लेता हूं, ठीक है ना, हर यहां से बहुत प्रकार का आंसर हो सकता है, ठीक है ना,
आप किताब से मैच कीजिए, घर में कीजिएगा, मैं अपना मन से कर देता हूँ कुछ, ठीक है। 4 कॉमन लीजिएगा तो 1 बटा 4 दूनी 8 इंटू यहाँ हो गया साइन 4x, फिर माइनस यहाँ कितना बचेगा 3 ना, 1/3 इंटू साइन 12x प्लस c आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर, I is equal to integration 1 minus cos x by 1 plus cos x dx। ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला होता है बाबू 1 माइनस cos x is equal to 2 sin स्क्वायर x by 2, ठीक है। एक फॉर्मूला और होता है 1 प्लस cos x is equal to 2 cos स्क्वायर x by 2। इसके बदली ये वाला है, इसके बदली ये वाला, ठीक है, बराबर इंटीग्रेशन ऊपर बदली क्या लिखेंगे 2 sin स्क्वायर x by 2 बटा नीचे बदली क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x by 2 क्या आ गया dx, 2 कैंसिल, बराबर इंटीग्रेशन sin बटे cos क्या होता है tan स्क्वायर cos स्क्वायर x by 2 dx, बराबर tan स्क्वायर का होता नहीं इंटीग्रेशन है, क्या करेंगे तोड़ देंगे, sec स्क्वायर x by 2 माइनस क्या 1, फॉर्मूला होता है dx, कौन सा फॉर्मूला पता नहीं, तो पढ़े थे ना हम लोग, tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्लास 10 में पढ़ने का भी है, ठीक है। लिखेंगे बराबर इसका इंटीग्रेशन करना हम लोगों को है, sec स्क्वायर का क्या हो गया tan x by 2 बटा, ध्यान दीजिएगा इसके गुणांक में क्या छिपा हुआ है 1/2 छिपा हुआ है, ठीक है ना, माइनस 1 का क्या हो गया x प्लस c, बराबर 2 चला गया ऊपर 2 into tan x by 2 माइनस x प्लस c आंसर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आएंगे, ठीक है। I is equal to integration cos x by 1 plus cos x dx। तो लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन 1 प्लस cos x माइनस 1, ऊपर में अपना मन से प्लस 1 किया माइनस 1 किया, बैलेंस में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे फिर 1 प्लस cos x dx, ठीक है। ध्यान दीजिए लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन 1 प्लस cos x, ये वाला अलग कर लेते हैं, और 1 प्लस cos x इस पे आ गया माइनस 1 बटा 1 प्लस cos x, क्या हो गया dx, कट गया, कितना बचेगा 1, बराबर इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस cos x, क्या हो गया dx। अब ध्यान देंगे हम लोग, लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस cos x का फॉर्मूला ही बताए हैं, ठीक है ना, क्योंकि 1 प्लस cos x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x by 2 है ना, अभी जस्ट बताए हैं ना, ठीक है, 2 cos स्क्वायर x by 2 क्या आ गया dx। अब लिखेंगे हम लोग बराबर इंटीग्रेशन, ध्यान देंगे तो 1 को अलग कर लेते हैं, फिर माइनस इंटीग्रेशन 1/2 यहां से बाहर हो जाता है, ठीक है, फिर cos का उल्टा क्या होता है sec स्क्वायर x by 2, ठीक, और यहाँ dx, 1 का क्या हो गया x माइनस 1/2, sec स्क्वायर क्या हो जाएगा tan x by 2 बटा 1/2 से क्या हो जाएगा भागा पड़ेगा प्लस c, तो 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल, बराबर x माइनस tan x by 2 प्लस c आंसर।
क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन पर पावर 4x dx। ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx, दो दूनी 4। और अभी आपने इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ा, साइन स्क्वायर एंगल का तो कुछ अलग था, ठीक है। तो आपने एक फॉर्मूला भी यूज किया, चूंकि ठीक है ना, फॉर्मूला क्या होता लिख देता हूं मैं, साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, ठीक है, बराबर इंटीग्रेशन इसके बदले क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2x बाई 2 का होल स्क्वायर dx बराबर इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर और नीचे दो दूनी 4 dx बराबर, ध्यान देंगे 1/4 बाहर हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर dx बराबर 1/4 इंटीग्रेशन a माइनस b का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, 2 गुना 1 2 इंटू b में क्या है cos 2x, फिर ध्यान देंगे हम लोग, फिर प्लस b स्क्वायर, तो cos स्क्वायर 2x क्या हो गया dx। हम लोग केयर करेंगे कि यहां से कहीं कुछ मुड़ना है या तो फिर आपको डायरेक्ट तोड़ना है इसको, ध्यान दीजिएगा। तो 1 माइनस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x, यहां पर से हम लोग कैसे मुड़ेंगे ध्यान दीजिएगा, या फिर डायरेक्ट कर ले, डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ स्क्वायर, यहाँ फिर परेशानी हो जाएगी हम लोग को, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं कैसे तोड़ूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। cos स्क्वायर थीटा ये कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, होता है क्या, कैल कीजिएगा, देखिएगा। तो फिर cos स्क्वायर 2x है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर x था, यहाँ 2x है, कोई दिक्कत नहीं है, एंगल आपका 2x है, तो cos स्क्वायर इसको हम x मान लेंगे पूरे को, तो थीटा मान लेंगे। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। देखते हैं हम लोग, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x बाई 2, यहाँ पर फॉर्मूला है, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग बराबर 1/4 इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 cos 2x, ठीक है, प्लस अब इसके बदले लिखाएगा 1 प्लस cos 2 इंटू, देखिएगा बाबू 2 x का बदले क्या है 2x है, बटा में क्या हो जाएगा 2, यहाँ क्या dx, लिखेंगे बराबर 1/4 इंटीग्रेशन, टू एलसीएम ले लेंगे तो फिर क्या करेंगे हम लोग 2 गुना 1 2 माइनस 2 दूनी 4 cos 2x प्लस 1 प्लस cos 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4x क्या हो गया dx 1/8 इंटीग्रेशन 2 और 1 3 माइनस 4 cos 2x फिर प्लस cos 4x dx 1/8 इंटू 1/8 सबके लिए है 3 है, तो बाहर निकलेगा इसका क्या बचेगा x, तो 3x माइनस, यहाँ ध्यान दीजिएगा 4 बाहर निकलेगा तो cos का क्या हो जाएगा साइन, तो साइन 2x बाई क्या हो जाएगा 2 गुना, ठीक है ना, इसका गुणांक जो है प्लस फिर क्या हो जाएगा साइन 4x बाई क्या हो जाएगा 4
प्लस क्या सी। देखिएगा एक 2 दूनी 4 ऐसे काटिए, नहीं तो फिर ऐसे काटिएगा, मैं आप करूंगा तो लिखिएगा बराबर 3/8 इंटू एक्स माइनस 4/8 दूनी 16 इंटू साइन 2x प्लस 1/832 इंटू साइन 4x प्लस सी बराबर 4 चौक 16, तो 3/8 इंटू एक्स माइनस 1/4 इंटू साइन 2x प्लस 1/32 इंटू साइन 4x प्लस सी आंसर। क्या कीजिएगा इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से 22, ठीक है ना। और समझिएगा आराम से, मैं आप लोगों को टाइम दे चुका हूँ इस हिसाब को स्क्रीनशॉट लेने के लिए, उतारने के लिए, ठीक है ना। और जहां परेशानी होगी कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं आप। और थोड़ा सा फॉर्मूला पे कवर करना होगा, फॉर्मूला पे कवर कीजिएगा तो कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है।